Jai Hind students, this is Manoj Sharma. Welcome to my channel Mathematical Garden. Today we are going to solve exercise number 2.1 of chapter 2, that is inverse trigonometric functions of class 12th, right? So here we solve few questions of this exercise. Start with question number 1. Find the principal value of the following. अब जैसा कि हमने पढ़ रखा है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर जो भी फंक्शन है हमारे वो इन्वर्स में होंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यूज उनमें जो भी आएगी वो किस में, एंगल्स में होगी ना। अब साइन का अगर आप ध्यान दें, साइन इन्वर्स के लिए तो हमारा इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो -π/2 से +π/2 तक, ऐसा कुछ हम यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को देखते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसको और चलते हैं कैसे होगा। सबसे पहला क्या करते हैं कि लेट साइन इनवर्स 1/2 is equal to something else. This implies 1/2 is equal to, सॉरी क्वेश्चन में जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं, साइन एक्स। दिस implies माइनस टाइम ऑफ साइन π/6 साइन एक्स। क्या किया हमने, पहले तो साइन इनवर्स को इधर ले आया तो साइन एक्स बन गया। अब -1/2, माइनस को हम अभी सेपरेट रखते हैं, तो साइन 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है साइन में, तो π/6 पर होती है, तो हमने लिखा माइनस टाइम ऑफ साइन π/6। साइन माइनस टाइम ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है, माइनस टाइम ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा साइन एक्स। अब कंपेयर करना है तो एंगल इक्वल होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वॉट, -π/6। तो यानी कि इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी थी और इसी को मैंने x लिया था, और x की वैल्यू क्या आ रही है, -π/6। यानी फाइनल जो हमारा आंसर हुआ, साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू वो -π/6 है। अब आपको पता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके बीच आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट, ठीक है। और वो क्या है, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 है हमारे पास। इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू समथिंग एक्स ही मान लेते हैं। दिस विल बिकम्स 2 इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है कि कॉसेक की वैल्यू 2 कहाँ पर होती है, ठीक है। तो कॉसेक की वैल्यू 2 कहाँ पर होती है, आइडिया होगा, π/6 पर होती है। तो यहाँ पर हम 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक π/6 इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। अब कॉसेक π/6 इक्वल टू कॉसेक लिख दिया हमने, तो कंपेयर कर लेंगे, एंगल कितने के बराबर हो जाना चाहिए फिर, तो हमारा x इक्वल π/6 होना चाहिए। अब x किसको मान के चला था मैंने, तो x हमने माना था कॉसेक इनवर्स 2 को, तो दिस विल बिकम्स π/6। और हम जान रहे हैं जो हमारा कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारी वो -π/2 से +π/2 तक है ना, एक्सेप्ट वॉट, 0। तो 0 तो आ नहीं रहा है और इनके बीच की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ओके। नाउ पार्ट नंबर 6, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 में एज यूजुअल हम फिर से लेट करते हैं, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू समथिंग, चलो इस बार हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट वेरिएबल, आपको भी आराम होगा। तो क्या बन जाएगा हमारा ये, दिस इम्प्लाइज -1 इक्वल टू tan थीटा। अब माइनस आप सेपरेट करके रखो और ये बताओ कि 1 कब आता है 10 में, तो
तो 1 आता है 45 पर, है ना, माइनस टेन पाई बाई 4 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब प्रॉपर्टी हमारे पास ये जैसे यहाँ पर साइन में थी वैसे ही यहाँ भी होती है कि माइनस टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। टेन माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू टेन थीटा। नाउ थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, दिस विल इम्प्लाइज व्हाट, थीटा की वैल्यू किसको लिया था मैंने, टेन इनवर्स माइनस 1 को, तो टेन इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देख लें क्या हो रहा है यहाँ पर। नाउ पार्ट नंबर 9, cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। एज यूजल लेट cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू थीटा। दिस विल becomes 1 by 2 in minus 1 by root 2 in minus is equal to cos theta minus minus time of cos pi by 4 is equal to cos theta। अब देखो यहाँ पर माइनस टाइम ऑफ cos x, cos माइनस x नहीं होता। ठीक है, माइनस cos थीटा कब आता है, तो वो कंडीशन है हमारे पास cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये कंडीशन है हमारे पास। अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हमारे पास माइनस cos पाई बाई 4 था, तो इसको हमने क्या चेंज कर लिया, cos पाई माइनस पाई बाई 4 cos थीटा। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई, 3 पाई बाई 4 इन cos इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 3 पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 हो गई, और थीटा मैंने किसको मान रखा था, वो है cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, 3 पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जब आंसर हमारा निकलेगा तो आपको वो ध्यान रखना है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू का ही होना चाहिए पार्ट। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमने पढ़ रखा है उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही पार्ट होना चाहिए। एक बार मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दे देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर इसे होल्ड करके देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने किया है। ठीक है, ये देखिए, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें हमें ये करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर हमको दिए गए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 एंड साइन इनवर्स 1 बाई 2। ठीक है, तो 1 बाई 1 पहले तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं कि सबकी वैल्यूज क्या आनी है, उसके बाद एक साथ हम लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, समथिंग, दिस विल बिकम्स लाइक 1 इज इक्वल टू tan x। अब tan x यानी कि tan थीटा में 1 की वैल्यू कब आती है, तो पाई बाई 4 पर आती है, तो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan x इक्वल टू पाई बाई 4। करेक्ट, यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाई 4। अब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, तो ये हमारा tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई पाई बाई 4। सिमिलरली जो cos है, cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू समथिंग y ले लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू
कॉस वाई एंड माइनस कॉस 1/2 कब आता है कॉस में, क्या पता है आप लोगों को, π/3 पर, नहीं पता, कॉस। अब ये क्या चेंज होगा, कॉस पाई माइनस, अभी मैंने बताया था ना किस तरह से कॉस चेंज होता है, माइनस में होगा तो ये हो गया। फाइनली जो रिजल्ट आया और 3 माइनस 2π/3 cos 2π/3 इज इक्वल टू cos y, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2π/3। क्लियर। तो फाइनल जो वैल्यू हुई हमारी cos इनवर्स -1/2 का वो हो गया 2π/3। एंड अब हमारा लास्ट कौन है, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू समथिंग जेड, सब लेट कर रहे हैं है ना, और 1/2 इज इक्वल टू साइन जेड, एंड 1/2 कब मिलेगा हमें, 0 1/2 है ना, तो यानी 30 डिग्री, यानी π/6, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन जेड। नाउ z इज इक्वल टू व्हाट, π/6। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1/2, सॉरी माइनस नहीं है, π/6। तो ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन, यहाँ था हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बना लिया हमने। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमको कहा गया था उसका सोल्यूशन, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, हमको लगता है, कुछ ऐसा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 प्लस कॉस इनवर्स 2π/3, सिमिलरली π/6। ओके, अब हम काम है इनको सॉल्व करना। आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ हमारे क्वेश्चन में माइनस था, सो हम यहाँ माइनस पुट करेंगे और माइनस के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू आएगी वो -π/6 आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो -π/6 आएगी, तो यानी कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो -π/6 यहाँ होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 2π/3 प्लस सॉरी माइनस π/6। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारी होल सोल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3π/4। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3π/4, द फाइनल रिजल्ट, इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कहा गया था कि वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे स्टेटमेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आई है, 3π/4। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू, और आपके पास चार ऑप्शंस हैं, पाई, -π/3, π/3 एंड 2π/3, यानी टिक द फॉलोइंग की तरह है, MCQ की तरह, पर आपको इसे सॉल्व करके ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर में इसकी वैल्यू होगी क्या। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं। कि सबसे पहला हम tan को सॉल्व कर लेते हैं, जैसा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। तो लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू समथिंग x, एंड √3 इज इक्वल टू tan x, कर सकते हैं इसको। अब tan में √3 कब मिलता है मुझे, तो tan में √3 हमें मिलता है π/3 पर, इज इक्वल टू tan x। यहाँ पर x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई π/3, यानी कि tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3। देखिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हैं हम करने के, है ना, पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता हो कि कैसे आता है ये, ठीक है। हम यहीं पर यूज़ कर सकते थे कि √3 tan में कब होता है, तो आप कहेंगे कि सर tan π/3। देखो अगर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे होता है। tan इनवर्स √3 है ना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब हम इसको बहुत ज़्यादा एक्स ना लेट करके हम इसको क्या कर सकते हैं कि tan इनवर्स tan π/3, √3 tan में कब होगा π/3, ये कैंसिल हो गए,
तो बचा क्या फाइनली पाई/3। काम वही है, बस हम इसे स्टेप से कर रहे हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है सेक इनवर्स रूट -2। इसको हम y लेट कर लेते हैं और यहाँ पर हमको मिलने वाला है -2 इज इक्वल टू सेक y। ठीक है, अब सेक में हमें -2 कब मिलेगा, या कह सकते हैं 2 कब मिलेगा, तो सेक पाई/3 पर मिलता है सेक y हो गया। ठीक है, यानी कि अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, प्लस ऑफ सेक में। तो जो एंगल चेंज होता है वो किस तरह से होता है, सेक पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू सेक y। ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2π/3 इज इक्वल टू y। ठीक है, यानी हमारे पास जो वैल्यू है सेक इनवर्स -2, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2π/3। इजी। अब हमको स्टेटमेंट देखना अपना, तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, मैंने उठाकर वैल्यू सब पुट कर दी यहाँ पर, √π/3 एंड देन माइनस टाइम ऑफ व्हाट 2π/3। सॉल्व किया तो माइनस टाइम ऑफ π/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है, तो -π/3 हमारे पास ऑप्शन है बी वाला, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़ रखे हैं आपके अपने प्रैक्टिस के लिए, करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करिए। थैंक यू।